हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यहाँ पे ना मैं किचन में आ गई हूँ। अभी सुबह का टाइम है, ऑलमोस्ट 6 या 6:15 हो रहा है और यहाँ मैं बच्चों की टिफ़िन की तैयारी करने के लिए आ गई हूँ। तो बच्चों का फरमाइश था बहुत दिन से कि मम्मा आपने मुझे पनीर रोल्स नहीं बना के दिया है टिफ़िन में। तो मैं सोची चलो आज पनीर रोल्स बना के बच्चों के टिफ़िन में देते हैं। तब पे मैं पनीर का पैकेट और प्याज वगैरह लेके आ गई हूँ। यहाँ पे मैं प्याज का छिलका निकाली और प्याज को ऐसे लंबे लंबे स्लाइसेस में मैं कट कर ली हूँ। यहाँ हो गई है मेरी चॉपिंग। तो अभी यहाँ पे मैं पनीर निकाल ले रही हूँ। तो ये पैकेट वाला पनीर है। पहले मैं पैकेट से निकाली, फिर इसे अच्छे से पानी से मैं धुल लूँगी और उसके बाद इसे हम लोग एक क्यूब में कट कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं इसे करूँगी फ्राई। तो यहाँ पे मैंने पनीर को भी कट कर लिया है। थोड़े बड़े बड़े क्यूब में मैं कट की हूँ। अभी गैस पे रख दे रही हूँ मैं पैन, और फिर पैन जब गर्म हो जाएगी हमारी, फिर इसमें हम करेंगे पनीर को फ्राई। तो यहाँ पे पैन रख दिया है। जब तक पैन मेरी गर्म हो रही है तब तक मैं आटा लगा ले रही हूँ। तो आटा लगाने के लिए पहले मैं नॉर्मल जो गेहूं का आटा होता है वही मैं ली हूँ। फिर उसमें मैंने थोड़ा सा नमक, हल्का सा ऑयल में डाली। उससे क्या होता है ना कि जो हम रोल्स बनाएंगे ना, उसकी रोटी या पराठे अगर बना रहे हो तो वो काफ़ी टाइम तक सॉफ्ट रहता है और मुझे बच्चों के टिफ़िन में देना है। तो सबसे बड़ी बात, बच्चे बोलते हैं कि मम्मा आप जो देते हो ना तो वो लंच में हार्ड हो जाता है। तो हम रोल्स ऐसे बनाते हैं ना, ठंडा होने के बाद वो हार्ड हो जाता है। लेकिन इस तरीके से हम बनाएंगे ना तो हमारा रोल्स जो है वो हार्ड नहीं होगा और ठंडा होने के बाद भी वो सॉफ्ट रहेगा। तो यहाँ पे अगेन पनीर फ्राई करके मैं निकाल ली हूँ और उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा और ऑयल ऐड की। फिर मैं जो प्याज कट करके रखी थी प्याज डाली और प्याज को हमें थोड़ी देर तक सौते कर लेना है। प्याज जैसे ही थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो गया है उसमें मैं डाल दी हूँ पनीर। फिर पनीर डालने के बाद फिर मैं इसमें डाल दे रही हूँ सॉसेस, जैसे रेड चिली सॉस हो गया, टोमेटो सॉस हो गया और टोमेटो केचप, और उसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ खूब सारा मेयोनीज़। और इसमें हम चाहे तो और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोई और वेजिटेबल नहीं था इसलिए मैं इसमें और कोई वेजिटेबल ऐड नहीं की हूँ। तो यहाँ पे जो है पनीर रोल्स का फिलिंग वो हमारा रेडी हो गया। तो बस मैं इसमें अभी हल्का सा नमक ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा चाट मसाला, इसे थोड़ा सा और टेस्टी और चटपटा लगेगा। और यहाँ हो गया है फिलिंग्स रेडी। तो चलिए अभी लगा लेंगे हम पराठे। तो पराठे लगाने के लिए फिर से मैंने गैस ऑन किया और ये आयरन का तवा है, यानी लोहे का तवा, मैंने उसे रख दिया है और इसमें पराठे बहुत अच्छे बनते हैं आयरन के तवे पे। तो जब भी मैं पराठे वगैरह बनाना होता है ना तो मैं तवा यूज़ करती हूँ, वो भी लोहे वाली। तो यहाँ पे मैं बड़े बड़े गोले ले ली हूँ आटे की, उससे लोई बनाई और फिर उसे मैं बेल के और इस तरीके से चौकोर वाली पराठे में सेक लूँगी। तो इस तरीके से ऑयल लगा के हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करके फिर इसे हम चौकोर बेल लेंगे और बेलने के बाद हम अच्छा सा पराठा यहाँ पे मतलब पराठे को सेक लेंगे। वही नॉर्मल पराठे जैसे हम सेकते हैं ना, हमें वैसे ही सेकना है। ऐसे चाहे तो आप इस तरह से के बिना ऑयल का भी सेक के ऊपर से घी वगैरह लगा सकते हो, लेकिन मैं ऑयल लगा के यहाँ पे सेकूँगी क्योंकि भाई बच्चों का कंप्लेन रहता है कि मम्मा हार्ड हो जाता है। लेकिन मैं सोची अगर पराठे टाइप रोल्स बना के मैं दे रही हूँ अगर बच्चों को, तो क्या होगा कि वो हार्ड नहीं होगा और बच्चे अच्छे से प्यार से खाएंगे। तो बस इसी वजह से मैंने थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया है। आप इस तरीके से भी बना सकते हो, नॉर्मल भी बना सकते हो जैसे हम लोग रोल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं 2-3 पराठे लगा ले रही हूँ क्योंकि बच्चों को ब्रेकफास्ट में भी हाफ दे दूँगी और बच्चों के टिफ़िन में भी डाल दूँगी। तो इस तरीके से हमारे जो पराठे हैं वो रेडी हो रहे हैं। तो दोनों साइड से हमें पराठे को अच्छे से सेक लेना है। तो हल्का हल्का यहाँ पे मैं ऑयल लगा के और पराठे को दोनों साइड से इस तरीके से सेक ले रही हूँ और बस मेक श्योर कि हमारा पराठा जो है दोनों साइड से अच्छा से सिक जाए, और सिक जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो एक पराठा हो गया, दूसरा तीसरा पराठा मैं निकाल के मतलब ऐसे ही 3 पराठे में नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे सुबह में ज़्यादा खाते नहीं तो लोग हाफ़ ही खाते हैं। तो यहाँ पे एक पराठा जो है हाफ़ कर दी मैं, तो ये बच्चों को मैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए दे दूँगी और यहाँ पे 2 पराठे मैं पैक कर दूँगी उनके टिफ़िन के लिए। उसके बाद उसके साथ ही मुझे बच्चों को देना है स्नैक्स। तो स्नैक्स में मैं बच्चों को कभी ड्राई फ्रूट्स हो गया, कभी फ्रूट्स हो गया, कभी कुछ बिस्किट्स वगैरह हो गया या फिर
कभी कुछ चिप्स वगैरह डाल के ऐसे मैं दे देती हूँ, जो उनको अच्छा लगता है बच्चों को, क्योंकि स्नैक्स तो ऐसे ही होता है ना, जो बच्चों को पसंद होता है आप वैसा दो तो वो लोग अच्छे से और खुशी से खा के आते हैं। और काफ़ी लंबा टाइम उन्हें स्कूल में रहना पड़ता है। मेरे बच्चों का टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, जैसे कि वो लोग घर आते आते 3 बज जाता है, कभी कभी वैन लेट हो जाती है ना, तो कभी कभी 3:30 भी हो जाता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा उन लोगों को क्वांटिटी खाने का बढ़ा के दे देती हूँ। तो यहाँ पे आज उन लोग का मैं मुरमुरा दे रही हूँ। मुरमुरा नहीं है, अरे इसे क्या बोलते हैं, मैं नाम ही भूल जाती हूँ। और उसके साथ मैंने बिस्किट दिया। फिर यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन वगैरह तैयार करके आ गई और बच्चों को यहाँ पे रेडी करने में मैं लग गई। तो यहाँ पे बच्चों को स्कूल के लिए मैं कर रही हूँ रेडी। और वहाँ पे देखिए बास्केट पड़ा हुआ है इनके टॉय का, तो ये लोग खेलते हैं ना, वहीं पे छोड़ देते हैं। तो जब भी स्कूल चले जाएंगे फिर वही जो मेरा काम स्टार्ट होता है, पूरे घर को समेटना वगैरह वो सब। तो फ़िलहाल अभी बच्चों को फटाफट से यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे रेडी हो गए हैं बच्चे। और यहाँ पे देखिए शिवांगी का डांस शुरू हो गया है। जब तक मैं श्रेयांश का वो ऑयलिंग करके ऑयल लगा वो हेयर कॉम कर रही हूँ, तब तक शिवांगी का डांस वगैरह सभी शुरू हो गया है। अभी श्रेयांश का बाल थोड़ा सा बढ़ भी गया है। और यहाँ शिवांगी को भी मैंने ऑयलिंग किया और फिर मैं शिवांगी को भी मैं मतलब इसका बाल बांधना है मुझे। एक पोनी तो मैं बना देती हूँ। यहाँ पे बच्चों का लंच बैग जो है वो रेडी हो गया है। तो अभी चलिए बच्चों को लेके चलेंगे हम लोग वैन के पास छोड़ने के लिए। तो हियर इज़ रेडी, मतलब दोनों रेडी हो गए हमारे बच्चे और चल दिए स्कूल। बस बच्चे स्कूल चले जाते हैं। क्या होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता है क्योंकि हस्बैंड यहाँ पे है नहीं। वो हम लोग जैसे आए वो आते ही निकल गए थे। हम लोग घूम के आए और उसके बाद घूम के आने के बाद ही हस्बैंड उसी दिन सामने निकल के, मैं उसका वीडियो भी नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा उस दिन सुबह में काम था। मैंने बहुत सारा काम निपटाया और उस दिन मैं वीडियो भी नहीं शूट की थी। तो उसके नेक्स्ट डे से मैंने अपना वीडियोस वगैरह स्टार्ट किया। तो यहाँ बच्चों को छोड़ के आई और उसके साथ ही पूरा घर समेटने में लग गई। बच्चे जो हैं अपना बुक्स नोटबुक सभी उनका फैला होता है और ये रूम तो बुरी तरीके से फैला होता है। तो सबसे पहले मैं ये वाले रूम समेटूँगी, फिर दूसरे रूम में जाऊंगी जिसमें कि हम लोग सोते हैं। तो उसमें भी ब्लैंकेट वगैरह सभी कुछ फैला हुआ होता है, तो वो सारे समेटने होते हैं। और कभी कभी मेरे साथ ये होता है कि मैं कपड़े उठा के रखी रहती हूँ, वो भी फोल्ड करना होता है। तो ये जो है ना मैट्रेस का कवर है जो कि मैं बेड में रखी थी, वो मैं निकाल ली हूँ। जाने से पहले ही मैं ये कवर जो है मैं धुल दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्टी सा हो गया था। तो फिर मैं ये मैट्रेस पे डाली नहीं थी, तो मैं सोची आज मैं इसे डाल दूँगी क्योंकि कवर डालने से ना मैट्रेस हमारा जो है सेफ़ रहता है और गंदा नहीं होता है। मोस्टली मतलब यही होता है। तो मैं सोची नहीं और आज डाल ही देती हूँ। और क्या होता है, कवर रहता है ना तो हमारा बेडशीट भी जो है इधर से उधर कम खिसकता है। नहीं तो आप कितना भी बेडशीट ठीक करते रहो, कवर नहीं है ना तो वो एडजस्ट नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं मैट्रेस का कवर भी लगा दी और अभी मैं बेडशीट को सही से कर दे रही हूँ। यहाँ पे ये भी बेड मेरा जो है वो क्लीन हो गया है, मतलब मैं सब कुछ समेट ली। और यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह भी मैंने फोल्ड कर दिया है, अभी ब्लैंकेट रख दी। अब बारी आ गई है हमारी लिविंग एरिया की। तो ये रात में ही मैसी हुआ रहता है, रात में सोने से पहले मैं थोड़ा बहुत ठीक कर देती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम में कवर वगैरह उठा के आप डस्टिंग करते हो तो डस्ट इसमें से निकलते हैं। ये बच्चे खाते हैं पीते हैं कुछ भी तो जो है कवर पे गिरा रहता है, तो वो सारे क्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे लगे हाथ ये सारे काम हमारे सुबह के जो होते हैं, मतलब सुबह का जो शेड्यूल है इतना ज़्यादा बिजी होता है ना कि मैं क्या बताऊँ। जब हस्बैंड रहते हैं तो मतलब लगता है कि चलो थोड़ा सा कुछ करने में भी मज़ा आता है, थोड़ा बातें, लेकिन अभी नहीं है तो क्या, आने के बाद चलो भाई काम ही निपटाने हैं ना, ये काम वो काम। और उसके बाद से बस मैं किचन में आ जाती हूँ। किचन भी थोड़ा फैला रहता है क्योंकि कुकिंग वगैरह हो गया रहता है, तो वो सारे भी क्लीन करने होते हैं। करते करते क्या होता है कि आंटी आ जाती हैं और मैं चाय भी थोड़ा लेट ही पीती हूँ। जैसे कि पहले था कि चलो बच्चों को छोड़ के आई, थोड़ा बहुत कुछ काम निपटाया और फिर हस्बैंड के लिए चाय बनाना है तो चलो चाय बना के चाय पी लिया। लेकिन अभी क्या होता है ना कि आलस सा हो जाता है थोड़ा कि यार खुद ही तो पीना है, तो चलो आराम से बनाऊंगी, आराम से पीऊँगी। तो यहाँ पे ये केचप वगैरह मेयोनीज़ वगैरह मैं फ्रिज से लेके आई थी, तो मैं जा रही हूँ फ्रिज में रखने के लिए। फिर सिंक में पड़े हुए थे सारे मेरे बर्तन, तो अभी मैं लगे हाथ बर्तन भी धुल लूँगी। और ये सारे काम निपटाते ना आंटी भी आ गई थी। तो देखिए आंटी आ गई हैं मॉपिंग के लिए। मैं पहले बर्तन भी आंटी से धुलवाती थी, लेकिन अभी मैं सोचती हूँ कि मैं खुद से ही अपना बर्तन वगैरह धुल लूँ। बस मॉपिंग और डस्टिंग में बोले तो सिर्फ झाड़ू वगैरह के लिए मैं आंटी को रखी हूँ, डस्टिंग मैं खुद ही कर लेती हूँ। फिर सारा काम निपटाने के बाद अपने चेहरे पे मेरा ध्यान गया, तो मुझे काफ़ी डल लग रहा था अपना फेस। जैसे कि आप कहीं से भी घूम के आओ ना तो थोड़ा सा टैन तो हो जाता है आपका शक्ल, तो मेरा भी कुछ यही हाल था। तो मैं सोची चलो आज कुछ
अपने फेस पे कुछ फेस मास्क वगैरह लगाते हैं, वो भी DIY वाला। तो मैं बेसन ली, दही, हनी सबको अच्छे से मिक्स किया और उसमें हल्दी भी डाली थी और उसके बाद मैं अपने फेस पे इसे कर रही हूँ अप्लाई। तो मैं हल्का हल्का रब करके अपने फेस पे इस तरीके से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। बेसन हमारे त्वचा के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हमारी जो स्किन है उसे सॉफ्ट भी बनाता है, प्लस हल्दी और दही जो है टैन रिमूव करने में हेल्प करता है और हमारा फेस स्क्रब भी हो जाता है इससे, और वाइटनिंग एजिंग प्रॉपर्टी भी होता है बेसन में। तो हमें अपने फेस पे बेसन वगैरह यूज़ करना चाहिए। मैं ये सारे अप्लाई करके 10 मिनट के लिए अपने फेस पे इस मास्क को रहने दूँगी। जब तक मेरा ये मास्क ड्राई हो रहा है तब तक मैं यहाँ अपने टेम्पल को क्लीन करने के लिए आ गई। टेम्पल में मैंने पोछा मार लिया, तो ये मैं ना कपड़े से ही पोछा कर लेती हूँ। तो अभी 10 मिनट हो गया है, अब मैं जा रही हूँ अपना फेस धुलने के लिए। फेस धुलने गई थी मैं, साथ ही साथ बाथिंग भी कर ली थी। बाथिंग वगैरह मेरा हो गया है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर और कर रही हूँ, जो मैं मॉर्निंग में करती हूँ। तो पहले मैंने टोनर लगाया, टोनर में मैं रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये फॉक्सटेल का मैं सीरम अप्लाई कर रही हूँ। हमें अपने फेस पे सीरम ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, इससे हमारा फेस काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी ग्लोइंग रहता है। फिर मैं ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, ये डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र है मेरा, और मॉइस्चराइज़र भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्किन के लिए। सो हमें अपनी त्वचा का ख्याल खुद रखना होता है और खुद रखना चाहिए। उसके बाद लास्टली मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ सनस्क्रीन। तो ये भी डॉट एंड की का सनस्क्रीन है। हमें सर्दी हो या गर्मी, घर में रहना हो या बाहर जाना हो, सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे लिप्स पे लगाया लिप बाम और अभी मैं लगा ले रही हूँ सिंदूर, और बस थोड़ा सा मैं बाल में क्लचर लगाऊंगी और मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए, क्योंकि बस पूजा तो करना है ही, क्योंकि बिना पूजा किए हुए तो हमारा दिन इनकम्प्लीट रहता है। हमें बहुत ज़्यादा कभी बिजी रहती हूँ, कोई ऐसा सिचुएशन रहता है कि मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ, तभी मैं पूजा नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने पूजा रूम में और यहाँ पे मैं अपना पूजा कर ले रही हूँ। और पूजा करने के बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी। ऐसे सुबह में मैं आंटी के जाने के बाद, नहीं आंटी के साथ ही मैंने चाय बना के लिया था, आंटी को भी दी थी और मैं भी ली थी चाय बिस्किट। तो उसके बाद ही मैं बाकी का अपना काम की थी। और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है और अभी वही बच्चों के लिए जो मैं रोल्स बनाई थी, तो मेरे लिए भी वही है। तो फिर मैं एक पराठा सेकी और अपने लिए भी मैं एक हेवी सा रोल बना ली। तो यहाँ अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। फिर मैं गई थी अपने एक इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे ऑटो लिया है और सिग्नल पे यहाँ ऑटो रुका हुआ है। मैं भी, जो मैंने बताया था स्किन एंड हेयर के लिए मुझे कोर्स करना है, तो उसके लिए मैं 2-3 इंस्टीट्यूट घूम रही हूँ। यहाँ भी अभी आई, मैं सब कुछ देखी, चलो कुछ अच्छा लगा, देखते हैं क्या होता है। आ गए हैं वो लोग खेलने गए, दोपहर का मैं वीडियो कोई शूट नहीं की हूँ। सो चलिए, ये रहा मेरा मॉर्निंग रूटीन का वीडियो। घूम घाम के आने के बाद मैंने अपना इस तरीके से रूटीन स्टार्ट किया। तो ये मॉर्निंग रूटीन वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।